Just trying the new shade. Hope you all are fine and doing good. This is day 2 और शुरू करते हैं आज की पागलपंती। पेट पूजा से शुरू करते हैं। पेट पूजा करने के बाद हम निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ और वहाँ से हम लोग फ्लाइट लेंगे और चलेंगे पोर्ट ब्लेयर। चलो लेट्स गेट रेडी देन। हमारी गाड़ी आ चुकी है तो हमें फटाफट अपना ब्रेकफास्ट करना है और निकल जाना है। अरे ये है हमारा आदि। तो हमारे जो 4 मेंबर आने वाले थे वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये आदि 1 मेंबर है और बाकी 3 मेंबर है हमारी चाची, चाचा और हमारी प्यारी सी बहना दिशा। तो चलिए ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट हो गया है। फटाफट चाय की चुस्की लेते हैं और निकल पड़ते हैं हमारे एयरपोर्ट की तरफ। तो ये रहा जी, वेलकम टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम कल यहीं उतरे थे और आज यहीं से हम सफ़र तय करेंगे पोर्ट ब्लेयर के लिए। तो चलिए चलते हैं एयरपोर्ट। इंडिया का बेहतरीन एयरपोर्ट्स में एक और बहुत ही बिजी रहने वाला कोलकाता एयरपोर्ट में मैंने अपना पैर रख दिया और वी आर ऑल सेट फॉर पोर्ट ब्लेयर। ऊपर का ये लिखावट देखिए, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है मुझे। वैसे हमारी बिटिया कहाँ है? दिख नहीं रही है, कहाँ गई? ओह माय गॉड, ये हमारी बेटी है। ओह माय गॉड, लुक एट हर। ओके सो और जो चीज़ मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी लगती है, कहीं पे भी बहुत अच्छी लगती है, वो है हमारा नेशनल फ्लैग। देखिए कितना शान से उड़ रहा है, मज़ा आता है देख के, बहुत मज़ा आता है। एनीवेज चलिए चेक इन कर लेते हैं और ये हो गया हमारा चेक इन। और इनको देखिए, गाड़ी तैयार है इनकी पूरी। सो चलिए सिक्योरिटी चेक हो गया। अब थोड़ा इधर उधर देख लेते हैं, घूम लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग क्या है। 12:10। ओके ठीक है। तो फूड टर्मिनल की तरफ अब जाएंगे नहीं, पेट पूरा फुल है। चलिए चलते हैं डिपार्चर की तरफ। यस वी आर वेरी मच एक्साइटेड। ये आ गई हमारी बस और ये रही हमारी दूसरी मेंबर दिशा। यस दिशा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये So here is our flight for Andaman. Go first. पहले ये go air हुआ करता था, now it's go first. Stressed. Fully stressed. एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से पापा मुझे छुपा रहे हैं। बाद में बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। So we are all set to fly. Yes. He is also giving a thumbs up. Yes, we are all set to fly. Bye bye. Seat belt. अरे boy. इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। So let's say bye bye to the city of joy, Kolkata. Yes, it's a Kolkata. So concrete के जंगल, कोलकाता, bye bye. अब जो अगला नज़ारा होगा, जो हम देखेंगे, विजिबल होगा, वो होगा समुंदर। नीला नीला समुंदर और नीला नीला आसमान। Pepper boats, drinks and remedies. ओके थोड़ा नींद लग रहा है तो I'll have कॉफ़ी। आप इन्वेंशन की पावर देखो, इतने ऊपर में रह के आप कॉफ़ी पी रहे हो। कभी इमेजिन करना भी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आज पॉसिबल है। तो अबव द क्लाउड्स वी आर हैविंग अ कॉफ़ी। लुक एट द क्लाउड्स, ओह माय गॉड, वाओ। सो आर यू रेडी टू लैंड इन अंडमान? No, I'm ready for shots. Shots? No shots. No shots. Yes. No shots. बेटी क्या कर रही है? खेल रही है।
अच्छा इसका तो पहला फ्लाइट है, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, दूसरा फ्लाइट है। अच्छा, डिब्रूगढ़ वाला तो हमने काउंट किया नहीं। अच्छा ठीक है, मतलब कैसा था एक्सपीरियंस इसका? इसका एक्सपीरियंस अच्छा था, मेरा और भी ज़्यादा अच्छा था। क्यों तुम्हारा काफ़ी साफ किया ना मैंने 2 बेटा एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था ना? ना भुला देने वाला एक्सपीरियंस। अभी हम सब लोगों को हेल्थ चेकअप करवाना है, सबको मिनी हार्ट अटैक आ चुका है। मिनी हार्ट अटैक क्यों आया उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों अंडमान जाने के लिए आपको अपना फुल्ली वैक्सीनेटेड होना पड़ता है एंड यू हैव टू प्रोड्यूस द डबल वैक्सीन सर्टिफिकेट ऑल्सो। एक्चुअली क्या हुआ कि मम्मी पापा को अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से उनको बोर्डिंग नहीं मिल रही थी। तो हम लोग को बहुत बुरा लग रहा था कि वो दोनों छूट जाएंगे, बट ठीक है फॉर्चुनेटली उनको मिल गया एट लास्ट। एंड ओह सी, ओह माय गॉड, दिस इज़ द व्यू, ओह माय गॉड। तो फाइनली उनको अपना सर्टिफिकेट मिल गया एंड हम लोग एक साथ अब सफ़र कर रहे हैं। और सफ़र देखिए, ये है सफ़र का मज़ा। अंडमान, ओह माय गॉड, नीचे नीला ऊपर नीला, बीच में हम। breathtaking scenes, isn't it? With this beautiful beaches and the sea, I would like to share a quote. Smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly. वैन मॉरिसन का ये कोट था। और देखिए, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या व्यू है यार। और इंटरेस्टिंगली हम थोड़ा और नीचे जाने वाले हैं, तो हम लोग और नीचे से एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर व्यू आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए, जस्ट इमेजिन, वाह व्हाट अ कूल लुक। देखिए हम लोग और नीचे आ गए हैं, यहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख जाएगा। जस्ट एंजॉय द कामनेस। और जस्ट इमेजिन करिए कि आप अगर अंडमान आते हो तो आप क्या क्या विटनेस करने वाले हो। मेरीन लाइफ, द बीच लाइफ, ओह माय गॉड, अनएक्सप्रेसिबल। लोगों के पैरों में खुजली होती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे तो पैरों में खुजली हो गई। लगता है कि जंप मार दूँ। चलिए ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, वी आर अबाउट टू लैंड एंड लुक एट दिस। अंडमान में टोटल 36 आइलैंड्स हैं और कुछ इस तरह का ही व्यू बनता है। तो वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू लैंड। तो चलिए लैंडिंग कर लेते हैं वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो वीर सावरकर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसे अभी फिर नए ढंग से बनाया जा रहा है। इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया तो गया है, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इतनी अभी चलना शुरू नहीं हुई हैं। ये जो एयर स्ट्रिप है ये एयरफोर्स का है, तो यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो चलिए, वी हैव लैंडेड, लेट्स मूव इन। लैंडेड फाइनली। This is our alley and this is our मार्क्स में है, पता नहीं चल रहा है। सो ऑन अराइवल एट अंडमान आपको यहाँ पे अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। और यहाँ पे कुछ नॉर्म्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कोविड प्रोटोकॉल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। लाइक अगर आप डबल वैक्सीनेटेड है तो 15 दिन का तो आपका वो समय निकलना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद आपको आपके हाथ में ऐसा एक ठप्पा मार दिया जाता है दैट यू आर वैक्सीनेटेड, and only then you can enter. Vaccinated or vaccinated? Otherwise you have to go for RT-PCR. Vaccinated. वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। जय जवान जय किसान। तो हमारी गाड़ी आ चुकी है। अब हम जाएंगे हमारे होटल मैनाक पे। वहाँ हम लोग रुकने वाले हैं आज रात। और ये देखिए, ये जो एयर स्ट्रिप की बात मैं बता रहा था आपको, ये एयरफोर्स का स्ट्रिप है, अलग से बन रहा है। एंड दैट इज़ द जो शेल टाइप का आपको दिख रहा है राइट साइड में, दैट इज़ द न्यू वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसका काम चल रहा है। सो दैट इज़ द एयरपोर्ट। सो दिस इज़ आवर होटल मैनाक एंड let's check the rooms. Come and wash your hands. But wait, हाथ मत धो, wait, हाथ मत धो. Wash your hands. Wash your hands. क्या धोना है क्या? আমি করব। Yummy, so tasty. तो हमारी छोटी सी प्रिंसेस सो गई। हम
सामान रख लेते हैं। और अरे वाह, रूम तो सही है, काफ़ी क्लीन है। टॉयलेट यही चाहिए। यस, रूम छोटा है लेकिन सुंदर है। और यहाँ पे छोटे छोटे एमिनिटीज़ आपको दे दी गई हैं। चाय वाय पी लीजिएगा। और बाहर में एक छोटी सी बैल्कनी है, वहाँ पे आप बैठ सकते हो। ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे लोगों के घर बहुत ज़्यादा हैं। और ये एक छोटा सा होटल है जहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं। तो ये एक मेनू भी है, अगर आप चाहो तो रूम सर्विस ले सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने दिया है शायद, हाँ, नैपकिन है इसके अंदर। तो चलिए चाय वाय थोड़ा सा पी लेते हैं, ड्रेस अप कर लेते हैं, फिर निकलेंगे। आज हमारे इवनिंग के जो शेड्यूल है आज इवनिंग का, हम लोग जाएंगे एक छोटे से बीच, कॉर्विन्स कोव बीच। तो चलिए पहले वहाँ चलते हैं, फिर लाइट एंड साउंड शो है। आ गया। ओके। शाम के 4 बजने वाले हैं, तो हम लोग अभी पहले जाएंगे कॉर्विन्स कोव बीच, जो कि यहाँ का एक अच्छा बीच है। यहाँ पे काफ़ी सारे वाटर एक्टिविटीज़ होते हैं, तो हम लोग पहले वहाँ जाएंगे, देखते हैं अगर कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं तो करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे सेलुलर जेल, जहाँ हम लोग अटेंड करेंगे लाइट एंड साउंड शो। तो ये देखिए कुछ एक्टिविटीज़ आपको दिख रही होगी। तो ये जो एक्टिविटीज़ वाला स्पॉट है, वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं। सो दिस इज़ द कॉर्विन्स कोव बीच, एक बहुत ही फेमस बीच पोर्ट ब्लेयर का। सो लेट्स गो देयर। So we have a very special guest today with us. Say Pahi, 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 Pahi. Pahi is not at all interested. Yes. जितना मेंबर हो बोर्ड में लेके जाएगा। एक कॉर्विन्स को बीच में बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे आपको दूर में एक छोटा सा आइलैंड दिख जाएगा, उसे कहा जाता है स्नेक आइलैंड। आई डोंट नो व्हाई दे कॉल इट स्नेक आइलैंड। हम लोग वहाँ पे बोट से जाएंगे और ये भैया वही इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोगों को। तो चलिए हमारा टर्न आते आते हम लोग कुछ इधर ऐसी बीच का नज़ारा देख लेते हैं क्या क्या है। और भैया पैर में तो खुजली हो रही थी, तो चलो पानी के दर्शन कर लेते हैं, मतलब पैरों को पानी का दर्शन करा देते हैं। पानी 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 दिन है सानी सानी कौन आई तो दोस्तों हमारा टर्न आ गया, अब हम लोग जा रहे हैं स्नेक आइलैंड। तो उसके पहले लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। और हमारा 2 बोट आ चुका है, तो हम लोग एक साथ कुल 9 लोग हैं विद हमारी पाही, तो 10 लोग हैं। तो हम लोग जाएंगे अभी स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड, स्नेक जहाँ पे स्नेक नहीं मिलता। सामने बंदो बंदो So here we go. Start the boat. Let's move to Snake Island. I really don't have any idea why they call it Snake Island. Maybe बहुत दूर से इसको थोड़ा जो इसमें जो पेड़ लगे हुए हैं उसको देखने में थोड़ा स्नेक शेप का लगता है। Might be that is the reason, but ठीक है, ये स्नेक आइलैंड। Let's bid it bye bye, bye bye. चलते हैं वापस। Went to Snake Island. स्नैक मिला कि नहीं तुमको? स्नेक नहीं मिला, एक मछली मिला और 4-5 कोरल रीफ। और हमारी बेटी को पानी से प्यार तो पहले से ही था, और इसे अभी बीच से भी प्यार होने लगा है। और वो अकेले में अपने आप को बहुत मतलब बहुत इंजॉय करती है वो। लग रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Cheers. तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे? अच्छा, अभी तो एक्सपीरियंस आधा भी नहीं लिया है,
क्योंकि हम सिर्फ स्पीड बोटिंग पे गए हैं और स्नेक आइलैंड गए हैं। स्नेक आइलैंड को लेकर यहाँ बहुत सारा कॉन्फ्लिक्टेड आर्ग्यूमेंट्स है कि यहाँ पे वहाँ स्नेक मिलता है या नहीं मिलता है, वो पता नहीं चला है, वो गूगल देता ही जाने। और गए हम लोग, पैरासेलिंग नहीं किया क्योंकि हम शाम को आप पहुँचे हैं यहाँ पे। जेट स्कीइंग भी नहीं किया क्योंकि हम शाम को पहुँचे। वो सब हम हैवलॉक के लिए रखते हैं। फिलहाल हम लोग जाने अभी बाजार का लुत्फ लेने, खाना पीना। चलिए Okay. खाना खाते हैं। वीडियो आइए सर। आइए सर। आमचा कैसा है आमचा? नहीं, नहीं, पानी दे दे। सब लोग खाने में व्यस्त हैं और हमारी बेटी अ डॉग लवर, शी इज विथ हर डॉग। चलिए अब नारियल की बारी। आम के बाद अब थोड़ा नारियल का टेस्ट हो जाए। अगर बीच में हो और नारियल का एक्सपीरियंस नहीं लिया तो क्या लिया? तो नारियल का एक्सपीरियंस आप भी ले लीजिए। बहुत टेस्टी है, मीठा एंड रिफ्रेशिंग। मजा। तो नारियल पानी के बाद नाउ इट्स द टाइम फॉर द इनर पार्ट, जिसे हम कहते हैं मलाई। तो चलिए थोड़ा मलाई टेस्ट करते हैं और डाल लेते हैं बीच के नारियल का। जी हाँ, बीच के नारियल के बीच वाले पार्ट का। इमन मीठा नहीं, वाटर टू जाए मीठा था के। तो ये है हमारी चाची और ये है हमारे चाचा। तो ये हमारे दो मेंबर्स जो आपसे इंट्रोड्यूस करना रह गया था। तो ये दोनों हमारे रिमेनिंग मेंबर्स, हमारी बेटी एंजॉय करें। तो दिस इज़ व्हाट आई फील वेरी गुड। यहाँ पे अंडमान निकोबार का टूरिस्ट पुलिस का एक बूथ है जहाँ पे ये रेगुलरली अपडेट देते हैं कि आपका टाइम ओवर हो गया, आप जा सकते हो। सो चलिए हम लोग भी चलते हैं। और कॉर्बिन्स को बीच के बाद अब हम जाएंगे लाइट एंड साउंड शो देखने सेलुलर जेल। तो ओ माय गॉड, वाह, भारत का मैप बनाया यार, लाइटिंग, वाह, ऑसम। तो चलिए हम लोग पहुंच गए हैं सेलुलर जेल की पार्किंग के बाहर। अब थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा और हम चलेंगे सेलुलर जेल। सेलुलर जेल में लाइट एंड साउंड शो शाम के 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए लोग अपने लाइन में लग चुके हैं। टिकट आपको पहले से ही ऑनलाइन में कर लेना पड़ता है या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। करने के बाद आपको एंट्री लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा टिकट है, हमने पहले ही ऑनलाइन में कर लिया था। सो नाउ वी विल go inside and will witness the pain of our freedom movement. तो चलिए अंदर चलते हैं। ड्यूरिंग द लाइट एंड साउंड शो आप वीडियो या फिर फ़ोटो नहीं खींच सकते, तो हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट यहीं पे ऑफ करने वाले हैं। तो बैठ लेते हैं। बहुत सारे सीट्स लगे हुए हैं, हमारा सीट सबसे आगे था, द फर्स्ट रो। तो इसके बाद अब हम कैमरा ऑफ करने वाले हैं। उसके बाद ये मतलब ये शो ख़त्म होने के बाद ही आपसे हम मिलेंगे। लेकिन आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा और ये शो मिस मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। आई मस्ट से डोंट मिस दिस शो। After the goose bumping session of this light and sound show, now it's time to say bye bye. और ये है वो पीपल का पेड़ जो आपको लाइट एंड साउंड शो में कहानी सुनाता है। आप यहाँ पे आइएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये पीपल का पेड़ जो है ये बहुत मतलब जेल के शुरुआती दिनों से है और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसके बाद जो अगला एक छोटा सा यहाँ पे बोर्ड दिख जाएगा जहाँ पे आपको फ़िलहाल जो जेल में जो 3 पिलर्स हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देता है। और ये वाला जो है ये एक म्यूज़ियम है जो फ़िलहाल बंद है, आपको सुबह के टाइम में ही आना पड़ेगा, आप आ सकते हो। और बाहर से सेलुलर जेल कुछ इस तरह का दिखता है शाम को। अभी तो देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा लाइटिंग किया है। और इसके पास में ही है वीर सावरकर पार्क, जहाँ पे हमारे फ्रीडम मूवमेंट्स में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके मतलब याद में एक बढ़िया सा पार्क यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पे देश के बहुत से भागों से जो स्वतंत्रता सेनानी थे इनका यहाँ पे पुतला लगाया गया है और इनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। यू मस्ट विज़िट दिस प्लेस। और यहाँ पे आके आप अपने आप को मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। अपने आप को आप यहाँ पे इनके सामने आप नतमस्तक होइए और बस कुछ नहीं कहना मुझे। आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स। यू मस्ट विजिट दिस प्लेस, बस दैट्स इट। आप यहाँ पे आओ, विजिट करो, दैट्स इट।
लाइट एंड साउंड शो जो है वो 1 घंटे का चलता है। फिर आपको यहाँ से निकलते निकलते ऑलमोस्ट 8 बज जाएंगे। फिर 8 बजे आप यहाँ से निकलने के बाद आपको डिनर करना है तो आप ये न्यू लाइट हाउस रेस्टोरेंट पे आ सकते हो। ये है आबिरदीन स्ट्रीट, इसे आबिरदीन बाज़ार का रास्ता भी कहा जाता है। तो हम लोग यहीं इस थोड़े आगे से हम लोग जाएंगे क्योंकि ये रास्ता फ़िलहाल बंद है। और ये बहुत ही हैपनिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे आप स्ट्रीट फूड का मज़ा ले सकते हो। बहुत सारे स्टॉल हैं। आप मतलब you will be like awestruck। यहाँ पे आप आओ, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे जो जितने भी फूड स्टॉल हैं वो सारे गाड़ी में हैं या तो बाइक में हैं। जी हाँ, बाइक में है, देखना है। ये देखिए, ये बुलेट है और बुलेट के पास में एक छोटा सा इन्होंने एक ऐसा खोल लिया है, BBQ राइड। एंजॉय द BBQ राइड। और इस तरह के काफ़ी हैं, ये 1-2 नहीं, काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं इस तरह के बाइक में। और हमारी बेटी एज यूजुअल डॉग लवर, जहाँ डॉग दिखा नहीं वहीं वो चिपक गई। देखिए, वाह। So after a lot of hopping, we are heading towards Mobile Seafood। यहाँ पे हम लोग कुछ सी स्पेशल देखेंगे। देखते हैं आज यहाँ पे खाने में क्या है। आज का डिनर हमारा यही होने वाला है। नाश्ता तो दे So we have ordered lobster and इसके साथ आ गया हमारा कुल्फी। And we have ordered some pomfret। और ये है lobster और हमने squid भी ऑर्डर किया है। बाहर वाला मतलब ऐसे दिखाने के लिए? हाँ, बाहर वाला दिखाने के लिए। तो ये जो आप शेल देख रहे हो ये एक्चुअली खाने का नहीं है, ये जस्ट प्लेटर में सजाने के लिए है। लॉबस्टर इधर खा। ऐसे खा जाओ पूरा। কি আছে এটার মধ্যে? কিছুই তো নেই দেখি। কেন করে খায়? এটা ফর শো হয়, এটা খায় না। সব সব মিনি And this is squid, chili squid। हमने ये भी ट्राई किया है। आदि खा, कैसा है? लड्डू पुलक खा, गुड। चंदन खाओ, फालूदा। तो खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, এখানে কোন কোন খায়? कुछ फालूदा हो जाए। तो चलिए जी, बहुत हो गया फालूदा, सब कुछ हो गया ख़त्म, डिनर ख़त्म। अब चलते हैं रूम और थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। So tasty। वेरी नाइस। डे 2 फाइनली एंडेड। अब होटल आ चुके हैं और अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। मिलते हैं डे 3 में। सुबह थोड़ा जल्दी भी उठना है क्योंकि हम एक ट्रिप लेंगे फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू हेवलॉक और हमारा एक फेरी का सर्विस है। फेरी सर्विस जो है यहाँ पे सुबह थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है, 8 बजे की फेरी है। तो 2 घंटा पहले हमें वहाँ पे चेकिंग वगैरह सारा कुछ करना पड़ेगा, तो इसके लिए अभी हम लोग सोने वाले हैं। सो सी यू इन डे 3। बाय 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 बाय।